गत 5 सालों से लगातार इस सांगानेर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने संघर्ष किया। जनता की जो उम्मीदें यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से होती थी और चुने हुए जनप्रतिनिधि लगातार 20 सालों से अपने क्षेत्र से नदारद रहे, उन जन भावनाओं का हमने सम्मान किया। जनता के बीच जनता को लगने नहीं दिया कि उनका विधायक उनके बीच नहीं है। एक जनसेवक के रूप में लोगों ने मुझे एक पहचान दी और पिछले 3 महीने पहले हमने जनसेवक आपके द्वार यात्रा एक निकाली, जिसमें 45,000 व्यक्तियों तक में व्यक्तिगत मिला। 45,000 व्यक्तियों तक मिलने का मतलब 45,000 घरों में हम गए, डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, घर घर गए और अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला। उस दौरान जो हमारे सामने समस्याएं आई लोगों के द्वारा, उसको लेकर के हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान में शायद सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज मैनिफेस्टो यहाँ की समस्याओं को लेकर, जनता की सुविधा को लेकर जो जारी किया जा रहा है, ये पहला विधानसभा बनेगा और आप लोगों का जो स्नेह और सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है, वो मिलता रहे, आगे भी मैं आशा करता हूँ। जो हमने इस मैनिफेस्टो को जो नाम दिया है कि हमारी 51 प्रण है, जिसको लेकर हम सांगानेर को नंबर 1 बनाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे जो हमारे मैनिफेस्टो, जो हमारे इसमें कागज में जो लिखे हुए प्रण है, इसके अलावा इधर हमने जो इस सांगानेर विधानसभा को पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से जो सौगातें दिलवाई है, इन सौगातों को भी आप देखेंगे तो मैं आपको अभी एक पेपर और अभी कोशिश कर रहा हूँ लाने की। पिछली बार जो हमने हमारा मैनिफेस्टो जो जनता के बीच में एक शपथ पत्र के रूप में दिया था हमने, उसमें हमने जितनी घोषणाएं की थी उनमें से 90% घोषणाएं मैंने चुनाव हारने के बावजूद भी पूरी की। जैसे मेन रूप से आपको बता दूं, जनता की डिमांड थी सैटेलाइट हॉस्पिटल खुले, तो मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से खुलवाया, जो पिछली बार मेरे मैनिफेस्टो में भी था। जनता की डिमांड थी हमारी बेटियों के लिए यहाँ कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो आज सांगानेर को बेटियों का गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल चुका है, साथ में कोएड कॉलेज भी मिल चुका है जिसमें बेटे और बेटियां दोनों पढ़ सकते हैं। लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ कोई अच्छे ढंग के पार्क नहीं है, तो यहाँ एक सिटी पार्क जैसी सौगात मिली। लोगों की मांग थी कि यहाँ बिशलपुर के पानी की परियोजना, पूरे जयपुर का पानी मिल रहा है बिशलपुर का, और सांगानेर विधानसभा की तरह से बिशलपुर का पानी जा रहा, लेकिन आज तक सांगानेर में लाइनें नहीं बिछी। और आज सांगानेर में बिशलपुर की पानी की 2,500 करोड़ रुपए की लाइनें बिछ रही और कई जगह पानी की शुरुआत भी हो चुकी है और 25 से ज्यादा टंकियां सांगानेर विधानसभा में पानी को लेकर के बन रही है। 70% हिस्सा सीवर लाइन से वंचित था और आज करीबन 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम सीवर लाइनों को लेकर के चल रहे हैं। सड़कों का जाल, ऐसे अच्छा काम है जो पिछली बार हमने मैनिफेस्टो में रखे थे, उनको हमने चुनाव हारने के बावजूद भी पूरा किया और आज जनता का विश्वास है और उस जनता के विश्वास की ताकत पे आज मेरे को पार्टी ने दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया, आप सबकी दुआओं से। तो मैं जो, क्योंकि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सांगानेर विधानसभा की आम जनता के जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं, कि हर घर को बिशलपुर का पानी मिलना चाहिए, हर घर के बाहर सीवर लाइन होनी चाहिए, हर घर के बाहर अच्छी रोड होनी चाहिए और हर घर के बाहर रोशनी होनी चाहिए। ये 4 हमारे मुख्य एजेंडे में है, जिनको मैं करके दिखाऊंगा। बड़े काम मैंने सांगानेर की धरा पर इतने करवा दिए जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, इस सांगानेर की धरा ने शिक्षा मंत्री दिए, एक कॉलेज नहीं खुलवा पाए और आज आपके भाई बेटे ने यहाँ 4 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिया। आयुर्वेद का कॉलेज भी खुलवाया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी खुलवाया, डिग्री कॉलेज गर्ल्स का अलग खुलवाया, डिग्री कॉलेज कोएड अलग खुलवाया। यहाँ शिक्षा मंत्री के साथ साथ चिकित्सा मंत्री रहे, एक ढंग का हॉस्पिटल जैसी संस्था नहीं थी। आज यहाँ पे 50 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल इस सांगानेर में, और आज सांगानेर के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल की डिमांड पूरी हो चुकी है। उसकी बिल्डिंग बहुत जल्दी बनने जा रही है, उसकी बिल्डिंग की जगह मिल गई, बिल्डिंग के लिए पैसा अलॉट हो गया 50 करोड़ रुपए के करीब। कहने का तात्पर्य है कि पिछले 5 साल में सांगानेर में विकास के मामले में बहुत ऊंचाइयां छुई, लेकिन फिर भी 20 साल का जो खड्डा है, जो 20 साल से लगातार यहाँ बीजेपी के विधायक बन रहे थे, उन्होंने जनता के वोटों का अपना अधिकार समझा और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए विकास के मामले में सांगानेर को बहुत पीछे लेकर के चले गए। जो हमारे से पूर्व जो विधायक थे, जो वर्तमान में विधायक अपूर्व हो गए, वो महापौर भी रहे, सांगानेर के स्थानीय निवासी थे, महापौर भी रहे, लेकिन उनकी सरकार में भी कुछ नहीं करवा पाए
और मजबूरी में आप जानते हैं उनकी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, क्योंकि वो जनता से ही निकले हुए सर्वे थे जिनकी वजह से आज उनकी टिकट कटी। और मैंने आपके सामने ये जो मेरे 51 प्रण है वो प्रस्तुत करें और अब आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप कुछ पूछना चाहें तो बताइए। कौन? देखिए मैं बताऊं, इस संग्रहालय में पिछले 5 साल पहले जब मैं चुनाव आ रहा, उससे पहले अवैध शराब बिकने का काम, जुआ का काम, सट्टेबाजी का काम चरम सीमा पे था। यहाँ कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया, काफी हद तक उन पर कंट्रोल भी किया। और आने वाले समय में जो लोगों की ये हमारी 51 फ्रंट जनता के बीच से लाए हुए प्रेरणा मैं आपको बता दूं, इसमें एक एक चीज मैं बता सकता हूँ। आप कहेंगे मुझे कि ये हर गली मोहल्ले में पक्की सड़क बननी चाहिए, तो ये भी जनता ने हमें कहीं कहीं किसी किसी वार्ड में बताया कि ये आप जनता के बीच की, और हमने तो देखा ही है सड़कों की चारों तरफ कैसी हालात है, लेकिन हर हर प्रण हमारी जनता की आवाज के प्रण है। अभी हो सकता है 2 दिन बाद में हमारे जो प्रण है इन्हीं को घुमा फिरा करके हमारे विपक्षी विधायक अपना मैनिफेस्टो निकाल दे, क्योंकि उनको अभी किसी गली मोहल्ले में छोड़ दो ना तो मेन रोड पे आने में 1 घंटा लग जाए। जिस व्यक्ति को यहाँ इस इलाके की जानकारी नहीं है, कभी यहाँ रहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को सामने प्रत्याशी बना दिया। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के नेताओं के साथ भी कुटाराघात किया बीजेपी ने। तो क्या इनको स्थानीय नेता नहीं मिला था जो 200 किलोमीटर से आपने उतार दी? ये जनता सब जानती है। आप बताइए आप कौन कौन था? निश्चित तौर पे चाहे वो जनता के बीच आए नहीं आए, लेकिन स्थानीय तो है। जनता कल को उनके कोई काम नहीं करते तो जनता घर जाके ढोल नगाड़े बजा सकती है, मटके फोड़ सकती है, गालियां दे सकती है, उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है। आपका फ्रस्ट्रेशन निकालने 200 किलोमीटर जाएंगे? आपका मानना है कि अशोक लाहोटी सामने नहीं होने पे ये मामला एक तरफा हो गया? अशोक लाहोटी मार्केट में आते आते सामने आ गए तो लड़ाई थोड़ी क्या लड़ाई क्या सर, कोई कांटे की टक्कर नहीं। मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। मैंने 5 साल जनता के बीच में रह के, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं सत्य बता रहा हूँ एक एक पत्रकार को। आप कैलकुलेशन कर लेना, सांगानेर विधानसभा में 4 लाख लोगों से तो व्यक्तिगत मिला हूं मैं पिछले 5 साल में, 4 लाख लोगों से, और 5 लाख लोगों से मैंने टेलीफोन पर चर्चा की। हर फोन उठाता हूँ, फोन नहीं उठाता हूँ तो वापस रिप्लाई करता हूँ। प्रत्येक दिन 500-700 फोन आते हैं, 2 फोन रखता हूँ। तो मेरा चुनाव नहीं, जनता का चुनाव है। कोरोना जैसी महामारी में भी हम जनता के बीच खड़े रहे थे, उनके लिए राशन के पैकेट, ऑक्सीजन के सिलेंडर, घर घर सैनिटाइजेशन, खाने के पैकेट, जो भी जनता ने कहा। जब जनता के हालात बुरे थे उस दौर के अंदर हम लोगों की टीम ही उनके बीच थी। अब जनता ने ठान लिया है कि हमारे बीच जो एक आवाज पे खड़ा रहने वाला इंसान है, इसको हम लोग इस बार इतिहास बनवाएंगे। चाहे बड़े नेता कुछ भी कहते हो, सत्ताबाजार कुछ भी कहता हूँ, लेकिन जनता के दिलों में आपके भाई बेटे पुष्पेंद्र भारद्वाज का राज है। पुष्पेंद्र जी आज बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर थी, उन्होंने आज ज्वाइनिंग ली है और उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना करी है, इस वजह से उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है। तो क्या लगता है टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग करी? देखिए निश्चित तौर पर पार्टी ने हमारे को पहचान दी है। आज कांग्रेस पार्टी की पहचान के पीछे हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार मुझे चुनाव लड़ाया, 5 साल तक मैंने संघर्ष किया। आप सब जानते हो मेरा टिकट कोई अप्रोचों का टिकट नहीं है। 5 साल जनता के बीच में रहा हूं, जनता की जन भावना की कदर करके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। ऐसे पार्टी ने बहुत सारे नेता बनाए, किसी को महापौर बनाया। अब उनको लगता है कि पार्टी हमारी बेकदरी कर रही है, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि पूरी नहीं होने की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो गलत है। दूसरी पार्टी कौन सा उनको सब कुछ दे देगी? जिस दिन वहां से पार्टी में आपको नजरअंदाज किया गया, फिर आप अपने घर में लौट के आओगे। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ने महापौर का पद दिया, ऐसा नहीं। अगर आप वेट भी कर लोगे कुछ दिनों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेश मिश्रा जी चलेंगे। आज सुरेश मिश्रा जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया, वो चाहते हैं कि बेटे बेटे कटोरी के अंदर उनको खीर खाने को मिल जाए। अगर आपको इतना ही चुनाव लड़ने का शौक था, संघर्ष करते हैं हमारी तरह।
आज जनता हमारे को जिताने के लिए क्यों बैठी है? क्योंकि 5 साल संघर्ष किया है। आपको टिकट दी थी, आपने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष नहीं किया तो पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। पार्टी ने तो बीजेपी के कैंडिडेट का भी टिकट काटा जीते हुए का, क्योंकि संघर्ष नहीं किया, जनता के बीच में नहीं रहे। जो जनता के बीच में रहने वाला नेता है उसको कोई पार्टी छोड़ के कहीं नहीं भागना पड़ेगा, और जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने वाला नेता है वो अपनी खुद की पार्टी में ही पूजेगा और कार्यकर्ताओं को भी पूजवाएगा और जनता उसको भी पूजेगी। जी, अमीन खान जी का कहना है कि जो सीट झोले में रह गई बीजेपी ने, एक तरह से सांगानेर सीट से मदन लाल जी को उतार के, जबकि ये बीजेपी की स्क्वाड सीट मानी जाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने मदन लाल जी को उतार के ये सीट आपको झोली में दे दी, जैसा कि अमीन खान जी का कहना है? देखिए, अमीन कागजी साहब क्या कहते हैं उनकी सोच है। मेरे लिए तो सांगानेर विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफी अच्छी सीट थी, कांग्रेस के लिए टफ थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो मैंने लोगों की जनसेवा की या जो विकास के काम किए, जो मैं 24 घंटे लोगों के लिए लोगों के बीच में रहा, जनता के लिए जिया, जनता के लिए मरा, कोरोना जैसी महामारी में भी इनके बीच रहा, 24 घंटे कार्यालय खोल के बैठा हूँ, लोग आते हैं, लोगों की जन सुनवाई करता हूँ, मेरे सामर्थ्य अनुसार जनता की सेवा करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए लोग आज इसको बीजेपी के लिए हारी हुई सीट मानने लगे। देखिए, जो मेरे प्रण है, मेरे प्रण बहुत बड़े नहीं है। मेरे बड़े प्रण तो ये पिछली बार का मेरा ये मैनिफेस्टो मैंने बनाया था, शपथ पत्र के रूप में दिया था 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, कि मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाऊंगा, मैं आपके लिए अच्छे पार्क लाऊंगा, मैं बीसलपुर पानी की परियोजना को लेकर के आऊंगा। वो सारी चीजें मैं लेके आया गवर्नमेंट के सहयोग से। आज सांगानेर में सारे बड़े काम हो चुके हैं। आज सांगानेर में कोई बड़े काम ऐसे नहीं है जो बचे हुए हो। आज सांगानेर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जो आप सोचिए कि 20 साल तक जो लोग यहाँ लगातार एक पार्टी विशेष के नेता बन रहे हो, यहाँ पे एमएलए बन रहे हो, मंत्री बन लिए हो, महापौर बने हो, और आज लोगों को रोडों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाइटों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, सिविल लाइन के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो ये कमी किसकी? मेरा तो नारा है कि 20 साल इनको दिए तो 5 साल मुझे दीजिए। इस सांगानेर में एक बार बदलाव ला के देखिए, हम इस सांगानेर को बदल के रख देंगे। उसमें कि वो जनता के बीच रहता है या नहीं रहता। जनता के बीच नहीं रहेगा तो उसकी कमी है, और जनता के बीच रहेगा फिर जनता उसको पूरा आशीर्वाद नहीं दे तो जनता की कमी है। और मैं जनता के बीच 24 घंटे रहा हूँ, तो पिछली बार की कमियां तो ढकी जा चुकी है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, विकास करने से कुछ भी नहीं होता है, बीजेपी का गढ़ है, उनकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। सांगानेर विधानसभा में जब मैं चुनाव हारा, मेरे को 73,000 वोट मिले और मैं चुनाव हारा। हारने के बाद जज्बा नहीं आ रहा। उसके बाद 2 साल बाद जब नगर निगम के चुनाव आए, इस सांगानेर में जयपुर में सबसे ज्यादा पार्षद मैंने जीता है। सांगानेर में कांग्रेस के 15 पार्षद जीत करके आए, किसी भी विधानसभा में 15 पार्षद नहीं है, और बीजेपी से 5,000 ज्यादा वोट लिए। जब जनता के बीच हम रहे, 24 घंटे जनता का काम किया, विकास के काम जनता को दिखे, तो जनता ने हम पे विश्वास किया। उसके बाद 3 साल हमें और मिले, और इन 3 सालों के अंदर हमने विकास की नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन 20 साल का खड्डा है जो 5 साल में नहीं भर सकता। अभी हमको 5-10 साल और चाहिए, और जनता जिताएगी तो जनता के हितों पर की रक्षा और करेंगे। यदि आप इस बार का चुनाव जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से, पिछले 5 साल आप चुनाव हार कर भी जनता के बीच में रहे, तो कहीं इस बार चुनाव जीत कर ऐसा नहीं हो कि आप भी नदारद हो? देखिए, ये लोगों की सोच इस तरह की रहती है, और ये सत्य बात भी है कि आदमी जीतने के बाद में गायब हो जाता है। और मैं तो, ये पहला चुनाव तो है नहीं मेरा, 4 चुनाव मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी जीते, और वो निर्दलीय के रूप में जीतते जीतते लास्ट में एनएसयूआई से प्रेसिडेंट बना था यूनिवर्सिटी का। तो कामों के दम पे ही जीता, और कामों के दम पे आज राजनीति मेरे को हमेशा करनी है। आज तो है नहीं कि भी आज ही राजनीति करनी है, इस बार जीत गया आगे नहीं जीतना है। तो जनता, मेरा तो ये मानना है कि जब तक जनता जिताती रहे, जब तक नेतागिरी करते रहो, जिस दिन जनता आगाते उस दिन आप संगठन की राजनीति करो। सांगानेर में मैंने 4 चीजें बोली। जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो पूर्ण करना। दूसरा, सांगानेर की पहचान रंगाई छपाई उद्योग से है। जो हमारी रंगाई छपाई उद्योग की बड़ी मांग है कि टेक्सटाइल मार्केट बनना चाहिए। इनके जो जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट है
जो वेस्टेज पानी की प्रॉपर उसको ट्रीट करके उसका सुचारू रूप से उसके शुरू चलना चाहिए। वो तो एक तो रंगाई छपाई उद्योग को नई ऊंचाइयां देनी है मुझे, और एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव पूरा करना। उसके अलावा जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे यहाँ कॉलेजेस जो हमने खोल दी, इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल जो खोल दिए, जो हमने यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल जो खोल दिए, इनकी जो सुविधाएं हैं वो स्तरीय सुविधाएं हों। उसके बाद सांगानेर विधानसभा आदर्श विधानसभा कहलाए। एक सबसे बड़ी समस्या, जैसे अभी आपने भी कहा, सांगानेर के अंदर जो रंगाई छपाई कारखानों का जो जहरीला पानी आ रहा है, वहां पर सेफ्टी टैंक भी खाली होते हैं और उसी पानी से दुनिया भर की सब्जियां उगाई जा रही है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जो सांगानेर विधानसभा में आता है। हमने जब वहां पर जाके तहकीकात करी तो वहां के लोगों का दावा है कि उनके पास सिंचाई के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो डार्क जोन एरिया में आता है। तो क्या दोबारा अब आपकी सरकार आती है तो इसके लिए आप कुछ करेंगे क्या कि जहरीले सब्जी की जनता को निजात मिले? निश्चित तौर पे मैंने आपको बताया है कि भाई जो रंगाई छपाई उद्योग है, इनकी काफी समस्या है, उसको लेकर के आज तक इनके बारे में सीरियसली किसी ने सोचा नहीं। आज भी वो समस्याओं से ग्रसित है, सरकारों की तरफ कातल निगाहों से देखते हैं। कांग्रेस सरकार में भी इनके हितों के लिए काफी हद तक काम किए हैं। अभी 18 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे सांगानेर रंगाई छपाई उद्योग के लिए दिए, ताकि ये जो एसटीपी प्लांट है वो प्रॉपर वर्क कर पाए, उद्योग को नई जान मिल पाए। केंद्र सरकार में 40 करोड़ रुपए अटके हुए, जो एसटीपी प्लांट जो बना वो आज सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो इनका पैसा रोका उससे काफी दिक्कतें आई। तो इन दिक्कतों को हम लोग आने वाले समय में खत्म करेंगे। यहाँ पे व्यापारी दशक में रहते हैं आए दिन, काफी जो माहौल है कानून व्यवस्था का, उसको हम लोग दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इसमें आप लोगों के सामने जो लेकर दिया गया है, इसमें सारे हमारे क्या प्रण है, इसमें एक एक चीज हमने सम्मिलित की है जो सांगानेर विधानसभा की जनता चाहती है। एक नया सवाल, आपको क्या लगता है कांग्रेस कितने सीटों के साथ इस बार जीत आती है। देखिए, कांग्रेस राजस्थान में स्पष्ट बहुमत में आएगी। आप लिख के ले लीजिएगा, कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आएगी। आज हर वर्ग खुश है। राजस्थान में सरकारी नौकरियां बम्पर तादाद में दी गई। राजस्थान में व्यापारियों के लिए खूब घोषणाएं हुई, उनका अमल में लाया गया। राजस्थान के अंदर आम गृहिणियों के लिए सारी इतनी योजनाएं थी कि लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आम परिवारों के लिए चिरंजीव जैसी योजना आई, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो 7 गारंटी दी है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। आज सरकारी कर्मचारियों का देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी घबराई हुई है, और कर्मचारी घबराया हुआ है कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो हमारा क्या होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस इस बार कितनी मजबूत स्थिति में। कोई सेल नहीं लगे। ये सिर्फ जो राजनीति करने की ललक है ना लोगों में, कि इधर टिकट नहीं मिल रही तो उधर चले जाओ, उधर टिकट नहीं मिल रही तो इधर चले जाओ। हर पार्टी के 10-20 नेता इधर होते हैं, उधर जाते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई स्थापित नेता कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। जिसको टिकट नहीं मिल रहा था, जिसका टिकट कटने का डर था, वो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के गया है, और उसी तरह का नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है। पूरे राजस्थान की जनता ने जो उनको बताया कि भाई ये समस्याएं हैं, उनको लेकर के आम वर्ग क्या सोचता है, उन्होंने चारों तरफ से सर्वे करवाए, बैठ के की, और लोगों के जो विजन थे उनको लेकर के आज उन्होंने 7 गारंटी योजनाएं दी। और वो काम हमने यहाँ सांगानेर के लोकल, क्योंकि हमारे लोकल मुद्दे हैं। आज तक सांगानेर की जनता दिल्ली की बात करती थी, इजराइल की बात कर लेती थी, गाजा की बात करती थी, अमेरिका की बात करती थी, बॉम्बे की बात करती थी। अब सांगानेर की जनता को समझ में आ रहा है कि हम बहुत बड़ी बातें करते थे और सांगानेर में कुछ नहीं हो रहा था। अब हम सांगानेर की लोकल बात करेंगे और सांगानेर में विकास किस तरह से हो सकता है वो देखेंगे। और आज जब लोकल बात करने लगे तो सांगानेर में सारी चीजें मिलने भी लगी।
बिल्कुल निश्चित तौर पे जो पेपर लीक हो रहे थे ये बड़ी दुर्भाग्यशाली घटनाएं हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुस्तान में पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून बनाने का काम माननीय अशोक गहलोत जी ने जो किया है वैसा कानून पूरे देश में कहीं नहीं। और ये जो पेपर लीक की घटनाएं है ये कोई राजस्थान में अकेले तो हो नहीं रही। राजस्थान में अभी मैं देख रहा था रिकॉर्ड में 17 बार राजस्थान में पेपर लीक हुए। उधर गुजरात में जाओ तो वहाँ 25 बार लीक हुए। लेकिन यहाँ चुनाव है तो इन घटनाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के द्वारा की जा रही। उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुए और बड़े बड़े घोटाले, व्यापक घोटाला। आज मध्य प्रदेश को उसको कैसे भूल सकते हैं जिसके अंदर 400 से ज्यादा लोगों को की तो हत्याएं कर दी गई। कोई आए बोलने की कोशिश करता घोटाला, फिर उसका मर्डर हो जाता। तो ये देश के अंदर जो हालात है, इन हालातों पे सभी पार्टियों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये पेपर घोटाला कोई कांग्रेस के लिए नहीं, ये बीजेपी के लिए भी सिरदर्द है, ये सभी पार्टियों के लिए सिरदर्द है। इसको लेकर के एक सामूहिक निर्णय मिलकर के इनको करनी चाहिए जो देश हित में रहे, युवाओं के हित में रहे।